महान भारत के महान अमर क्रांतिकारी भगत सिंह। अमर शहीद भगत सिंह का नाम किसी भी भारतीय के लिए अपरिचित नहीं है। इतनी अल्प अवस्था में उन्होंने देशभक्ति, आत्म बलिदान, साहस आदि सद्गुणों का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत राष्ट्र के निर्माण में भगत सिंह के महान कार्यों का योगदान अपने आप में अद्वितीय है। इसके लिए भारत युगों युगों तक भगत सिंह का ऋणी रहेगा। आखिर क्या बात थी कि इतनी कम अवस्था में भी इस वीर ने जीते जी और बलिदान हो जाने के बाद भी अंग्रेज सरकार का सुख चैन हराम कर दिया था। वह कौन सा कारण था कि उस समय के प्रसिद्ध नेताओं, राजनीति के महारथियों को भी इस युवक के विषय में कुछ सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा था। और उस समय भारतीय राजनीति में छाए हुए महात्मा गांधी को भी इस तेजस्वी व्यक्तित्व की शहादत पर आलोचना का विषय बनना पड़ा था। निश्चय ही इस महान विभूति की स्वार्थ रहित देशभक्ति, त्याग भावना तथा अद्वितीय साहस ही इसका कारण रहा होगा। पंजाब में जन्म लेकर भी उनका दृष्टिकोण केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं था। समस्त भारत भूमि उनकी अपनी मातृभूमि थी। वह समस्त भारतीयों के अपने थे। एक सिख परिवार में जन्म लेकर भी वह केवल सिख नहीं थे, वह एक सच्चे भारतीय, एक सच्चे मानव थे। एक सच्चे मनुष्य का दृष्टिकोण किसी धर्म, जाति अथवा राज्य तक ही सीमित नहीं होता। उन्होंने सारे भारत के हितों को देखकर ही अपने जीवन का बलिदान किया था। इतिहास में भगत सिंह का स्थान अपने आप में अनूठा है। भगत सिंह का प्रारंभिक जीवन। संसार का प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह चक्र सदा से चलता आया है और चलता रहेगा। न जाने कितने लोग इस दुनिया में आकर यहाँ से चले गए हैं। आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके इस दुनिया से चले जाने पर भी वह अपने देश और समाज के दिलों से कभी नहीं जाते। अपने श्रेष्ठ कार्यों से उनका नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। ऐसा ही एक नाम शहीद भगत सिंह का भी है, जिन्हें भारतवासी युगों तक नहीं भूल पाएंगे। भगत सिंह का जन्म और बचपन। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था। यह स्थान अब पाकिस्तान में चला गया है। उनके जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने के कारण लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे। सरदार किशन सिंह के दो छोटे भाई थे, सरदार अजीत सिंह तथा सरदार स्वर्ण सिंह। इस समय सरदार अजीत सिंह मांडले जेल में तथा सरदार स्वर्ण सिंह अपने बड़े भाई सरदार किशन सिंह के साथ ही सजा भुगत रहे थे। इस प्रकार भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता तथा दोनों चाचा देश की आज़ादी के लिए जेलों में बंद थे। घर में उनकी मां श्रीमती विद्यावती, दादा अर्जुन सिंह तथा दादी जयकौर थीं। किंतु बालक भगत सिंह का जन्म ही शुभ था अथवा दिन ही अच्छे आ गए थे कि उनके जन्म के तीसरे ही दिन उनके पिता सरदार किशन सिंह तथा सरदार स्वर्ण सिंह जमानत पर छूटकर घर आ गए तथा लगभग इसी समय दूसरे चाचा सरदार अजीत सिंह भी रिहा कर दिए गए। इस प्रकार उनके जन्म लेते ही घर में एकाएक खुशियों की बहार आ गई। अतः उनके जन्म को शुभ समझा गया। इस भाग्यशाली बालक का नाम उनकी दादी ने भांगावाला अर्थात अच्छे भाग्य वाला रखा। इसी नाम के आधार पर उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। भगत सिंह अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। सरदार किशन सिंह के सबसे बड़े पुत्र का नाम जगत सिंह था, जिसकी मृत्यु केवल 11 वर्ष की छोटी अवस्था में ही हो गई थी, जब वह 5वीं कक्षा में ही पढ़ता था। इस प्रकार पहले पुत्र की इतनी छोटी अवस्था में मृत्यु हो जाने के कारण भगत सिंह को ही अपने माता पिता की सबसे पहली संतान माना जाता है। भगत सिंह के अलावा सरदार किशन सिंह के 4 पुत्र तथा 3 पुत्रियां और थीं। कुल मिलाकर उनके 6 पुत्र हुए थे तथा 3 पुत्रियां, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: जगत सिंह, भगत सिंह, कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह, राजेंद्र सिंह, रणवीर सिंह, बीबी अमर कौर, बीबी प्रकाश कौर तथा बीबी शकुंतला। देश प्रेम की शिक्षा भगत सिंह को अपने परिवार से विरासत में मिली थी।
उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह भी अंग्रेज सरकार के कट्टर विरोधी थे। यह वह समय था जब अंग्रेजों के विरुद्ध एक भी शब्द बोलना मौत को बुलावा देने के समान था। इन दिनों अंग्रेजों की प्रशंसा करना लोग अपना कर्तव्य समझते थे। इसी से उन्हें सब प्रकार का लाभ होता था। इसलिए सरदार अर्जुन सिंह के दो भाई सरदार बहादुर सिंह तथा सरदार दिलबाग सिंह भी अंग्रेजों की खुशामद करना अपना धर्म समझते थे, जबकि सरदार अर्जुन सिंह को अंग्रेजों से घृणा थी। अतः उनके दोनों भाई उन्हें मूर्ख समझते थे। सरदार अर्जुन सिंह के 3 पुत्र थे, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह तथा सरदार स्वर्ण सिंह। तीनों भाई अपने पिता के समान ही निडर देशभक्त थे। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह पर भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलनों में सरकार ने 42 बार राजनीतिक मुकदमे चलाए। उन्हें अपने जीवन में लगभग 2.5 वर्ष की कैद की सजा हुई तथा 2 वर्ष नजरबंद रखा गया। सरदार अजीत सिंह से अंग्रेज सरकार अत्यधिक भयभीत रहती थी। अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलनों में भाग लेने के कारण जून 1907 में उन्हें भारत से दूर बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया। भगत सिंह के जन्म के समय वह वहीं कैद में थे। कुछ ही महीनों बाद वहां से रिहा होने के बाद वह ईरान, टर्की एवं ऑस्ट्रिया होते हुए जर्मनी पहुंचे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार जाने पर वह वहां से ब्राजील चले गए थे। सन 1946 में मध्यावधि सरकार बनने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से पुनः भारत आए। भगत सिंह के छोटे चाचा स्वर्ण सिंह भी अपने पिता और दोनों बड़े भाइयों के समान स्वतंत्रता सेनानी थे। बड़े भाई सरदार किशन सिंह ने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वर्ण सिंह भी इसमें शामिल हो गए थे। उन्हें राजद्रोह के मुकदमे में कैद की सजा हुई और लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां उनसे कोल्हू में बैल की तरह काम लिया जाता था, जिससे उन्हें टीबी हो गई और केवल 23 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के कारण भगत सिंह को देशभक्ति और स्वतंत्रता का पाठ अनायास ही पढ़ने को मिला था। पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ते हैं, या होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यह कहावत भगत सिंह पर भी खरी उतरती है। उनकी आदतें, उनकी बातें, उनका व्यवहार आदि बचपन से ही बड़ा अनोखा था। अभी वह केवल 3 वर्ष के ही थे। एक दिन उनके पिता सरदार किशन सिंह उन्हें लेकर अपने मित्र श्री नंद किशोर मेहता के पास उनके खेत में गए। बालक भगत सिंह ने मिट्टी के ढेरों पर छोटे छोटे तिनके लगा दिए। उनके इस काम को देखकर श्री मेहता और बालक भगत सिंह के बीच जो बातचीत हुई वह सुनने योग्य है। मेहता जी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? भगत सिंह बोले, भगत सिंह। मेहता, तुम क्या करते हो? भगत सिंह ने कहा, मैं बंदूकें बोता हूँ। मेहता आश्चर्य के साथ बोले, बंदूकें? भगत सिंह ने कहा, हाँ बंदूकें। मेहता, ऐसा क्यों मेरे बच्चे? भगत सिंह बोले, अपने देश को आजाद कराने के लिए। मेहता बोले, तुम्हारा धर्म क्या है? भगत सिंह, देश की सेवा करना। इसी प्रकार उनके चाचा अजीत सिंह के विदेश चले जाने पर इस घटना का भी बालक भगत सिंह पर अमिट प्रभाव पड़ा। पति के वियोग में उनकी पत्नी बार बार रोती रहती थी। उन्हें रोती देख बालक भगत सिंह कहते थे, चाची रो मत, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अंग्रेजों को देश से बाहर भगा दूंगा और अपने चाचा को वापस ले आऊंगा। केवल 5 वर्ष की अवस्था में भी वह अपने साथियों के साथ खेलते समय उन्हें 2 दलों में बांट देते थे और एक दल दूसरे पर आक्रमण करता था। इस सबसे स्पष्ट होता है कि देश प्रेम की भावना भगत सिंह में उनके बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी। श्री नंद किशोर मेहता स्वयं राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति थे। बालक भगत सिंह से उपर्युक्त बातचीत होने पर उन्होंने सरदार किशन सिंह से कहा था, भाई तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारे घर में एक महान आत्मा ने जन्म लिया है। मेरा आशीर्वाद है कि यह बालक आपके लिए नाम पैदा करे और सारे विश्व में प्रसिद्ध हो। इसका नाम राष्ट्र के इतिहास में अजर अमर रहेगा। वास्तव में समय आने पर श्री मेहता की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई।